गोस्वामी जी दोहावली में ही सारी बातों को कहते हैं। चातक का उदाहरण देते हैं। हमने पिछले दिनों भी चातक की बात कही थी, पपीहा की बात कही थी। तुलसीदास जी कहते हैं राम रूपी मेघ चाहे तुम ठीक समय पर बरसो, यानी कृपा की वृष्टि करो, चाहे जन्म भर उदासीन रहो, कभी न बरसो, परंतु बस चित्त रूपी चातक को तो तुम्हारी ही आशा है। मतलब ये होता है प्रेम, घना प्रेम। प्रेमी हमसे प्रेम करे न करे, प्रेमी हम पर स्नेह सुमन बरसाए न बरसाए, हम तो प्रेम में डूबे ही रहे। भरत जी से तुलना करते हैं चातक की। भक्त और भगवान का प्रेम कैसा होता है, समर्पण कैसा होता है। हे राम रूपी मेघ तुम ठीक समय पर बरसो या न बरसो, कृपा की वृष्टि करो या न करो, लेकिन हमारा मन तुम्ही में ही रमा रहेगा। एक गाना भी है ना, तुम बिन जाऊं कहाँ की दुनिया में आके, कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के। भगवान को चाहने के बाद दुनिया में फिर कुछ नहीं चाह सकते। भगवान को चाहने के बाद सचमुच कुछ और चाहने के लिए बच भी नहीं जाता है। तुलसीदास जी कहते हे चातक तू स्वाति नक्षत्र में बरसता हुआ जल भी न पीना, क्योंकि प्रेम की प्यास का बढ़ते रहना ही अच्छा है। पपीहा क्या सोचता है, वो तो सिर्फ स्वाति का जल पीता है, वो भी मत पीना, क्योंकि प्यास का बढ़ते रहना ही अच्छा है। घटने से तो प्रेम की निष्ठा ही घट जाएगी। देखिए तुलसीदास जी दोहावली में कैसे कैसे लिखते हैं। चातक तो स्वाति का ही जल पीता है। गोस्वामी जी कहते हैं वह जल भी मत पीना, बस प्रेम करना, क्योंकि प्रेम की प्यास जितनी बढ़े उतना अच्छा। घटने से तो प्रेम की निष्ठा और प्रतिष्ठा दोनों घट जाएगी। अगर प्रेम के बदले कुछ मिल गया तो प्रेम कम हो जाएगा ना। तुलसीदास जी कहते हैं हमारा प्रेम घटना नहीं चाहिए। भगवान दे भगवान न दे, भगवान अपनाए भगवान न अपनाए, हमारा प्रेम बना रहना चाहिए, अक्षुण्ण बना रहना चाहिए। मार्मिक बात है, ईश्वर प्रेम ऐसा ही होना चाहिए। कष्ट चाहे जितने मिले पर प्रेम कम न होने पाए, यही तो प्रेम की परीक्षा है और प्रेम का वास्तविक रूप है, प्रेम का वास्तविक स्वरूप है। आगे कहते हैं गोस्वामी जी अपने प्यारे मेघ का नाम रटते रटते चातक की जीभ लट गई और प्यास के मारे सब अंग सूख गए। क्या कहना चाहते हैं तुलसीदास जी, चातक के प्रेम का रंग तो नित्य नया और सुंदर होता चला जा रहा है, जीभ लड़खड़ा रही है, जीभ सूख गई है नाम लेते लेते। स्थितियां चाहे जो भी हो, कुछ मिले या न मिले, सच्चे प्रेम की ये समस्या नहीं है। समस्या यह है कि प्रेम करते करते मर जाएं, मिट जाएं, इससे कम में बात नहीं बनेगी। वही सच्चा प्रेम है और प्रेम का रंग नित्य नवीन तभी हो। चातक के चित्त में अपने प्रियतम मेघ का दोष कभी आता नहीं है। हाँ, एक बात महत्वपूर्ण है, जो बहुत प्रेम करते हैं पति की कितनी भी गलती हो पत्नी बताएगी नहीं। उसी चातक की तरह चातक को मेघ का दोष ने, मेघ कहाँ प्रेम करता है पपीहा, लेकिन पपीहा तो प्रेम करता ही है। तुलसीदास जी कहते हैं इसलिए प्रेम का था समुद्र का कोई माप तौल नहीं है, हो भी नहीं सकता, उसका था नहीं लिया जा सकता। प्रेम का समुद्र अथाह है, बदले में वो प्रेम चाहता है, उसने प्रेम करना जाना ही नहीं है जो बदले में प्रेम चाहता है। गोस्वामी जी बहुत गहरी बात करें, जो बदले में प्रेम चाहता है वो प्रेम करना जाना ही नहीं है, प्रेम का ABCD नहीं जानता। आगे कहते हैं गोस्वामी जी चातक के चित्त में अपने प्रियतम मेघ का दोष कभी नहीं आता। तुलसीदास जी कहते हैं मेघ यानी बादल कठोर ओले बरसाकर भले ही चातक की पंखों के टुकड़े टुकड़े कर दे, पर प्रेम के प्रण में चतुर चातक को अपने प्रेम का प्रण निभाने में कभी भूल नहीं करनी चाहिए। बादल पानी बरसाए या ओले बरसाए, मतलब विधि का विधान प्रारब्ध हमें सुख दे या दुख दे, भगवान अच्छा करे या बुरा करे, भक्त अपने जगह डटा रहता है, टिका रहता है। प्रण टूटना नहीं चाहिए, संकल्प छूटना नहीं चाहिए, व्रत भंग होना नहीं चाहिए। भक्ति वो है चातक जैसे बादल से प्रेम करता है, भरत जी जैसे प्रभु श्री राम से प्रेम करते हैं। दोनों की तुलना अपने आप में बहुत हमें ढांढस देती, बहुत आराम देता है दिल को। बादल के ओले से चातक के पंख टुकड़े टुकड़े हो जाएं, लेकिन प्रेम घटे नहीं। सच्चा प्रेमी ऐसा होता है।